ओम शांति। पिछले सत्र में देखा कि कैसे एक टोटल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, और तभी ये पैराडाइम शिफ्ट में हम सभी सरवाइव कर सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि द गेटवे फ्रॉम द ओल्ड पैराडाइम टू द न्यू is the individual, and changes in the individual come from inside, from inner consciousness or spirit. People involved in business transformation have to come to it out of their own personal transformation. अर्थात जब तक व्यक्ति भीतर से एक चेंज नहीं लाता है, तब तक कोई भी चेंज परमानेंट नहीं हो पाता है, और उसके लिए उसको अपने आप को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने आप को तो हम जानते ही हैं कि हम कौन है, क्या है, परंतु जो हमारी वास्तविकता है, उस वास्तविकता का परिचय होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, वन विच वी कॉल एज द इनेट सेल्फ, एंड सेकंड विच वी कॉल एज द एक्वायर्ड सेल्फ। इनेट सेल्फ अर्थात जिसको हम आत्मा कहे, सोल कहे, एनर्जी कहे, जो एक एसेंस ऑफ वैल्यूज है, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसके पास 3 फैकल्टीज है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियसनेस या संस्कार या पर्सनैलिटी जिसको कहते। और दूसरी सेल्फ हमारी है एक्वायर्ड सेल्फ। एक्वायर्ड सेल्फ अर्थात दैट विच आई हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इस संसार में आने के बाद जो हमने एक्वायर किया हुआ है, जैसे कि ये बॉडी है, ईगो, रोल, इमेज, पोजेशन, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, पोजीशन, अचीवमेंट्स, बिलीफ सिस्टम, ये सब कुछ हमने एक्वायर किया है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स है हमारी सेल्फ की, एक इनेट सेल्फ और एक एक्वायर्ड सेल्फ। और स्वयं का ही प्रभाव सब टोटल बॉडी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार एक तालाब हो और तालाब के अंदर अगर एक पत्थर डाला जाए तो वो पत्थर गिरने से जैसे रिपल्स क्रिएट होती है और वो रिपल्स दूर तक इफेक्ट करती है, इसी प्रकार सेल्फ में जो कुछ भी होता है उसका रिपल्स, वाइब्रेशंस चारों ओर सबके ऊपर पड़ता है, जिसको इस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर सेल्फ हेल्दी है तो कैसे वो सबको इफेक्ट करता है। When the self is healthy, पीसफुल, स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी, तो माइंड उसका कैसे होगा? माइंड इज क्लियर, क्रिएटिव, ट्रैंक्विल एंड अलर्ट। उसका प्रभाव उसके बॉडी के ऊपर कि बॉडी डिजीज फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड, और उसी का प्रभाव रिलेशनशिप पर, उसके संबंधों पर आता है कि संबंध उसके हार्मोनियस, ट्रूथफुल, लवफुल हो जाते हैं, और उसका इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर पड़ता है कि समाज भी ऑर्गेनाइज्ड, जस्ट एंड पीसफुल रहता, और ये टोटल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जो एनवायरनमेंट क्लीन, हार्मोनियस, बैलेंस्ड रहता है। तो सेल्फ का इफेक्ट किस प्रकार एनवायरनमेंट तक पहुंच जाता है। अगर सेल्फ हेल्दी नहीं है, मानो अनहेल्दी है, अनहेल्दी माना पीसलेस, स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक एंड अनहैप्पी, तो उसका माइंड कैसे होगा? तो माइंड विल बी पीसलेस, कंफ्यूज्ड, जरा भी क्लैरिटी नहीं है उसके विचारों में, और टोटल अलर्टनेस नहीं रह सकती है। उसी का इफेक्ट उसके बॉडी के ऊपर
कि उसके बॉडी के ऊपर भी डिजीज पैदा होने लगते हैं, अर्थात अनेक डिजीज के शिकार हो जाते हैं, लवफुल नहीं रहते हैं, ट्रुथफुल नहीं रहते हैं। उसी का इफेक्ट उसका संबंधों के ऊपर, कि संबंध भी उसके हार्मोनियस नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश आरंभ हो जाता है। और उसका इफेक्ट समाज के ऊपर, कि समाज भी फिर दुख अशांति वाला बन जाता, और उसी का इफेक्ट टोटल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो सेल्फ का इफेक्ट इस प्रकार ये रिपल्स क्रिएट होकर के सारे एनवायरनमेंट तक, आज इसीलिए जो वातावरण हम देख रहे हैं वो वातावरण कैसे बना, व्यक्ति के मन के प्रभाव या मन के वाइब्रेशंस वातावरण तक भी पहुंच जाता है। और इसीलिए सेल्फ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सीड है जहां से सब शुरू होता है। तभी हम कहते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। देयर आर टू थिंग्स, ह्यूमन एंड बीइंग। ह्यूमन अर्थात जो ये मैटर से बना हुआ है, और बीइंग अर्थात जो वो शक्ति है। और उस बीइंग का कर्तव्य क्या है? बीइंग का कर्तव्य है टू गिव लाइफ एंड रेगुलेट इट्स मेटाबॉलिज्म। दो कर्तव्य है उसके। पहला कर्तव्य तो ये लाइफ को रेगुलेट करने का, और पूरा उसकी मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी सही ढंग से चलाना। और दूसरा कर्तव्य उसका इस शरीर के अंदर है टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस इट्स एग्जिस्टेंस थ्रू द बॉडी। उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको दिखाना, बॉडी के माध्यम से, अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से व्यक्त करना। यही उसकी पहचान है कि वो है। वो जब नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। तो टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस इट्स एग्जिस्टेंस थ्रू दिस बॉडी। तो ये दो कर्तव्य उस बीइंग का है, और उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है। अब ये सेल्फ जो है उसमें जो तीन फैकल्टीज बताई, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इंप्रेशंस, पर्सनैलिटी, ये सब कॉन्शियसनेस या जिसको संस्कार कहते हैं, इसके विषय में अगर समझे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। माइंड इज द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स। इस माइंड के अंदर थॉट एनर्जी है, थॉट पावर है, जिसको इसके माध्यम से हम देखेंगे कि माइंड इज वन दैट इमेजिन्स, फील्स, थिंक्स एंड फॉर्म्स आइडियाज। तो जितने भी विचार क्रिएट होते हैं वो मन के अंदर होते हैं, माइंड के अंदर होते हैं। वो विचार फिर पास किए जाते हैं, क्रिएशन तो हो गई, उसके बाद उसको पास किए जाते हैं इंटेलेक्ट को, जहां पर वो विचारों को इवैल्यूएट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, सही गलत क्या है, डिसाइड होता है, रीजनिंग स्टार्ट्स, और अंडरस्टैंड करता है इंटेलेक्ट, बुद्धि जिसको हम कहते हैं। और ये सब कार्य कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द विजडम एंड विल पावर। इस इंटेलेक्ट के पास दो शक्तियां हैं। एक तो उसके अंदर विजडम की शक्ति है कि सारा विवेक उसमें समाया हुआ है, जिसके माध्यम से सही गलत को वो जान सकते हैं, और सही गलत का निर्णय लेने के लिए एक विल पावर भी दिया हुआ है उसको। तो माइंड इज द थॉट एनर्जी, इंटेलेक्ट इज वेयर वी हैव द विजडम एंड द विल पावर, जिसके माध्यम से ये सारे कार्य वो कर सकता है। और उसके बाद ये पास हो जाते हैं थर्ड फैकल्टी के पास, जहां हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और जो कुछ भी हम करते हैं वो कर्म उसके ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है संस्कार। जो सारे कर्म रिकॉर्ड्स के रूप में हमारे सब कॉन्शियसनेस में स्टोर हो जाते हैं। सो सब कॉन्शियसनेस इज व्हाट वी कॉल एज द experiences of the self that are stored,
रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्शंस। हमारे भीतर एक बहुत सुंदर ऑफिस है जहां सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, बचपन से लेकर के अब तक, या कई जन्म के भी हो सकते हैं। जिस रिकॉर्ड्स को वो रिकॉर्ड किया हुआ है मेमोरी के अंदर, जिस प्रकार कंप्यूटर में कोई भी चीज रिकॉर्डिंग होती है तो मेमोरी में स्टोर हो जाती है, इसी प्रकार हमारी मेमोरी के अंदर टैलेंट्स के रूप में या जो भी हमारे पास है शक्तियां, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। लाइक हैबिट्स, टेंडेंसीज, ट्रेट्स, टैलेंट्स एंड मेमोरीज। और कभी भी किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, माना 25 साल पुरानी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत वो बता देता है, ऐसा नहीं, ये हुआ था, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। माना उसको टाइम भी नहीं लगता है उस मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो हमारे भीतर एक बहुत सुंदर सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, जिसके लिए कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और इसी को ही अगर सही ढंग से हम देखें तो माइंड इज द थिंकिंग फैकल्टी, इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, and subconsciousness is where the whole system is stored. तो माइंड का M, इंटेलेक्ट का I एंड सबकॉन्शियसनेस या संस्कार का S, MIS. And what is MIS? MIS is Management Information System. This is the MIS of the self. एक होती है MIS ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन ये MIS है ऑफ द इनेट। इसका अर्थ है इफ आई नो हाउ टू मैनेज माई थॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन और द विजडम दैट आई हैव, देन माई सिस्टम अर्थात माई लाइफ विल बी मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड। If I do not know how to manage my thoughts on the basis of the information or the wisdom that I have, then my system will be totally disorganized. और इसीलिए आज देखते हैं कि हमारी टोटल सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है। वो MIS को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले अगर हम लेते हैं माइंड को, क्योंकि माइंड ये सबसे पावरफुल एंटिटी है। और माइंड को समझना अर्थात क्या? तो माइंड मीन्स द थिंकिंग एबिलिटी। सारे विचार तो यहां उत्पन्न होते हैं। जो साइंटिफिक एनालिसिस ह्यूमन माइंड पर किया गया है कि ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल एंड द मोस्ट फास्टेस्ट ऑफ ऑल। इतनी तेज गति से माइंड चलता है कि जितनी तेज गति और किसी की नहीं हो सकती है। लाइट एंड साउंड की भी इतनी तेज गति नहीं हो सकती है। एवरेज लेवल पर भी मनुष्य का मन 25 से 30 विचार जनरेट करता है। सोचने की बात है कि अगर यहां हम बैठे हैं, एक शब्द सुनते हैं, हमारा मन वहां पहुंच जाता है। मून के ऊपर पहुंच सकता है, अंतरिक्ष में चला जा सकता है, कोई भी प्लैनेट्स पर जा सकता है। तो मन के लिए कोई बंधन नहीं है, न समय का बंधन है, न स्थान का बंधन है। कोई घटना को कितने भी साल हो गए हो, उसको अगर याद करना हो तो मनुष्य के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, वो याद कर सकता है। उस समय क्या डायलॉग चला था वो भी वो बता सकते हैं। इतनी पावरफुल उसकी माइंड कहो या मेमोरी है कि जिसमें से वो अपने विचार शक्ति के माध्यम से निकाल सकता है। यह है मनुष्य का मन। जब ये विचारों की गति बढ़ जाती है, 30 से लेकर के 50 विचार के बीच में चलने लगते हैं, तब इसको कहा जाता है कि स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, क्योंकि विचारों का प्रेशर माइंड के ऊपर बढ़ गया। और जब ये विचारों की गति कम हो जाती है, 15 से 25 विचार पर मिनट चलते हैं, तो कहेंगे रिलैक्स स्टेज है, बहुत काम स्टेट ऑफ माइंड है,
एक कूल माइंड है। तो ये है मनुष्य का मन। और सारे दिन के विचार अगर देखें तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर मनुष्य के करीबन 40,000 से 50,000 विचार एवरेज लेवल पर चलते हैं। अगर विचारों की गति बढ़ जाती है तो उससे और अधिक विचार चलते हैं। ये सारे विचारों को अगर इकट्ठा किया जाए, उसको क्लासिफाई करें, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स अर्थात वैल्यू बेस्ड थॉट्स, कि जिन विचारों में कोई भी प्रकार की बुराई नहीं होती, जिन विचारों में कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, उसको कहेंगे पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। और ये आवश्यक विचार कर्म से संबंधित होते हैं। आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये काम करना है, ये काम कराना है, तो कर्म से संबंधित विचार ये है नेसेसरी थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार है जो नेगेटिव थॉट्स कहे जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आर बेस्ड ऑन वाइसेस, बुराइयों के वशीभूत विचार है, या इविल्स या कॉम्प्लेक्सिटीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, ऐसे कोई भी कमजोरियों को लेकर के, कोई भी बुराइयों को लेकर के, या जहां स्वार्थ समाया हुआ होता है, या जहां हीनता की भावना है, वो सारे विचार नेगेटिव कहे जाते हैं। और चौथे प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार। फालतू विचार अर्थात कि जब मनुष्य के मन के पास कुछ भी सोचने लिए नहीं होता तो बीती हुई बातों में चला जाता है, बीती हुई घटनाओं को याद करने लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होता था, ये नहीं, ये कहा होता, इसने ऐसा कहा होता, उसने ऐसा समझाया होता। इस प्रकार से बीती हुई बातों को बार बार चबाता रहना या उसको उगाड़ते रहना, जैसे गैया घास उगाड़ती रहती है, इसी प्रकार बीती हुई घटनाओं को बार बार अपने स्मृति के अंदर उगाड़ते रहना। अब ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। वर्तमान समय के हिसाब से अगर देखा जाए कि जिस युग में हम जी रहे हैं, ये युग है ही एक तनाव का युग, एक आवेश का युग, और जहां हर पल मनुष्य के लिए एक भय बना रहता है, ऐसे भय का युग है। ऐसे युग में जहां जी रहे हैं तो अक्सर करके हमारे विचार कौन सी कैटेगरी के होंगे? देखा जाता पॉजिटिव विचार बहुत कम होते हैं, ना के बराबर चलते हैं। मनुष्य आज जब भगवान को भी याद करता है तो वहां भी बिजनेस होता है कि हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे, और अगर उसने काम कर दिया तब तो नारियल मिल गए, और नहीं किया तो नारियल नहीं मिलेंगे। देखिए हमारी मनोवृत्ति को कि जहां ईश्वर के साथ, देने वाले के साथ हमारी पॉजिटिविटी नहीं है, वहां भी एक सौदाबाजी है, तो इंसान के साथ तो क्या होगा? इंसान के साथ पॉजिटिविटी कहां से हो सकती है? अपने आप से देखें, क्या हम अपने प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं? नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा कि कभी कभार पॉजिटिव विचार आ जाते हैं। दूसरे प्रकार के विचार जो है आवश्यक विचार, वो भी नेगेटिविटीज के साथ रंगे हुए हैं या कलर्ड है, जुड़े हुए हैं। तो अधिकतर मनुष्य के विचार या नेगेटिव होते या वेस्ट होते, और हर विचार के पीछे उसकी मानसिक शक्ति कंज्यूम होती है, और जो मानसिक शक्ति कंज्यूम होती है तो दिन प्रतिदिन मन उसका कमजोर होता जाता है। तो इसलिए ज्यादातर नेगेटिव एंड वेस्ट, ये नेगेटिव और वेस्ट विचार जितने अधिक है
उतनी हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और जब ये एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो मन इतना कमजोर बनता जा रहा है। शरीर के लिए भी आवश्यक है आराम और भोजन, लेकिन मन के लिए अगर उसको रिलैक्स करना नहीं आया तो कैसे वो शक्तिशाली बन सकता है। तो इसलिए मनुष्य विचार की शक्ति इतनी तेज है, लेकिन वो शक्ति का गलत उपयोग हो रहा है और इसीलिए मन नेगेटिव थिंकिंग और वेस्ट थिंकिंग में ज्यादा चलता जा रहा है। छोटी सी बात को अगर हम देख लें कि द पावर एंड इफेक्ट ऑफ आवर थॉट्स, कि किस प्रकार उसकी शक्ति है और किस प्रकार उसका प्रभाव हमारी लाइफ, हमारे संबंध और हम टोटल जीवन के ऊपर आता है, इसको इस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम देखते हैं। द पावर एंड इफेक्ट ऑफ थॉट्स कहा गया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। हम खुद अपने विचार, अपने भावनाएं एवं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, थॉट्स हैव ग्रेट पावर, उसमें अनंत शक्ति है। यू क्रिएट योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस बाय द थॉट्स यू चूज टू थिंक। हम अपनी भावनाएं भी उसी के आधार पर क्रिएट करते हैं, विचार जैसे चलते हैं वैसे। तीसरा, यू हैव द एबिलिटी टू गाइड योर थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे। उस विचारों को चलाने की हमारे भीतर शक्ति है कि जिस दिशा में हम उसको चलाना चाहते वैसे चला सकते हैं। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ थॉट्स क्रिएट्स योर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। वही हमारी मान्यताओं को और मनोवृत्ति को भी क्रिएट कर लेता है। यहां बहुत सुंदर बात कही है कि थॉट्स आर लाइक सीड्स यू प्लांट इन योर माइंड। द मोर यू होल्ड ऑन टू अ पर्टिकुलर थॉट, द मोर पावर यू कैन इन्वेस्ट इन इट। कोई भी विचार बीज के समान है और वो बीज एक बार मन के अंदर डाला गया और उसको बार बार सोचते रहने से हम अपनी मानसिक शक्ति को ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स जनरेट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। सकारात्मक विचार शक्ति को जनरेट करता है एंड नेगेटिव थॉट्स rob us of the power and strength and make us feel tired and drained। वो हमें एकदम शक्तिहीन बना देता है। What you believe comes true for you। आप जो भी मानते हैं वो आपके लिए सच हो जाता है। You can't control other people, situations or circumstances। You can control what is going within yourself। भीतर जो चल रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे किसी को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए कहा योर ट्रू नेचर इज पॉजिटिव। आपका वास्तविक नेचर पॉजिटिव, सकारात्मक है। नेगेटिव इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी थिंकिंग। फालतू विचार कर करके हमने अपने मन को कमजोर करके वो नेगेटिव बनता गया है। यू कैन चेंज इफ यू चूज टू। और अगर आप चाहो तो आप बदल सकते हो। डेवलप द हैबिट ऑफ वॉचिंग योरसेल्फ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को देखने की एक आदत डालनी होगी। लिसन टू व्हाट यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ। हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं वो भी हमें सुनने की एक आदत बनानी होगी। इट टेक्स टाइम टू चेंज। हाँ, परिवर्तन करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, क्या चाहा और कल से हम अपने विचारों को सकारात्मक पॉजिटिव बना दे, नहीं। परंतु बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। ना जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो ओल्ड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग को, लेकिन जितनी धैर्यता को रखते हैं उतना अपने आप को परिवर्तन करना सहज हो जाता है। तो ये है मनुष्य के मन की शक्ति या विचारों की शक्ति, जिससे उसके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर देता है। ये बात आज हमने देखी। तो ये MIS ऑफ द इनेट माइंड को अभी हमने समझा। आगे हम इंटेलेक्ट यानी वो इंफॉर्मेशन और सिस्टम को अच्छी तरह समझेंगे। सो मैनेजिंग योर थॉट्स मीन्स मैनेजिंग योर लाइफ। ओम शांति।
ओम